दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग गेट 2026 का फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो गेट का एग्जाम देने वाले हैं आज से ठीक 6 महीने के बाद, और जो फंक्शनल एनालिसिस में जिनको बहुत इंटरेस्ट है या उसको सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं, मैं बता दूं जो स्टूडेंट गेट 2027 के लिए सीरियस हैं, आगे एग्जाम देना चाह रहे हैं और अभी तक कहीं कहीं पे भी उन्होंने गाइडेंस नहीं लिया है, बट उनको अब लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हमारा रेगुलर बैच 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे बनाना है। ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। x विद स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1। डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्म्स ऑन x। पहला p1x सुप ऑफ xt, p2 है सुप ऑफ द डेरिवेटिव, राइट है, और थर्ड है p3x p1x प्लस p2x। ठीक है, तो जो हमारा स्पेस है, यहाँ जो हमें स्पेस दे रखा है x, कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन, जिसको दूसरे टर्म में हम लोग C101 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दो नॉर्म दे रखे हैं। P1 नॉर्म, जिसको P1 ऑफ x जो है, जिसको हम लोग सुप ऑफ x भी बोलते हैं। P2x जो इन्होंने दे रखा है, जो डेरिवेटिव है उसका सुप्रीमम। और P3x, P3 ऑफ x इज नथिंग बट ये जो दो नॉर्म्स हैं इनका सम। ठीक है, तो x कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्पेस फंक्शन है और वहां से आप कोई कंटिन्यूस फंक्शन x उठाते हो और उसके लिए तीन चीजें आप डिफाइन करते हो, वो तीन चीजें इन्होंने दे रखी है। उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही है, कि x ऑफ p1 इज अ बनाक स्पेस, राइट है, x ऑफ p2 इज अ बनाक स्पेस, x ऑफ p3 इज नॉट अ बनाक स्पेस, f ऑफ p3 इज अ बनाक स्पेस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज है कि एक वेक्टर स्पेस है, उसमें कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, उसके नॉर्म के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बनाक स्पेस होगा। ठीक है, तो कैसे अप्रोच किया जाए इस सब क्वेश्चंस को, इसके लिए हमारा क्या थॉट प्रोसेस हो, चलिए आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो रिकॉल करो, इफ x, if this is a norm linear space, अगर ये नॉर्म लीनियर स्पेस है, ठीक है, मतलब ये नॉर्म है यहाँ पर, तो इसको आप बोलेंगे बनाक स्पेस। तो इस नॉर्म लीनियर स्पेस की हेल्प से आप यहाँ मैट्रिक डिफाइन कर सकते हो दो एलिमेंट्स के बीच में विद दिस। तो ये आपका जो xt है ये एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, राइट है। तो अगर ये xt कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाए, इफ दिस इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, देन यू से x इज अ बनाक स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्म दिस। तो हर नॉर्म से एक मैट्रिक निकलता है, उस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में अगर हमारा स्पेस कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो हमारा अपना बनाक स्पेस है। ठीक है, इस नॉर्म के द्वारा। तो कंप्लीटनेस के लिए हमें क्या चेक करना होता है, कि कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर लें तो वो वहां पे कन्वर्ज करना चाहिए, राइट है। तो ये चीज है। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमारा जो यहाँ x है C101, तो बेसिकली दिस इज ऑल functions from 0 to 1 such that it is differentiable on 0 1 and with its derivative is continuous। ये है C01, जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो 0 1। यहाँ पर आप लोगों ने, मतलब इस क्वेश्चन ने हमें तीन नॉर्म दे रखे हैं। तो जो पहला नॉर्म है P1 ऑफ x इज नथिंग बट द सुप ऑफ x, राइट। क्या है ये, सुप ऑफ xt, t इज इन 0 1, ये पहला नॉर्म है।
फिर दूसरा नॉर्म जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है वो ये है, जो डेरिवेटिव आप लोगे उसका। करेक्ट। और फिर जो इन्होंने तीसरा नॉर्म डिफाइन कर रखा है वो जो आपने एक्स का नॉर्म निकाला और एक्स टेस्ट का जो नॉर्म निकाला वो इसके सुपरपोजिशन। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा जा रहा है ये बनाक स्पेस है या नहीं है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले नॉर्म के रिस्पेक्ट में बनाक स्पेस है कि नहीं। C101 में अगर सुप नॉर्म हम दे दें तो क्या ये बनाक स्पेस है? तो कहने का मतलब अगर यहाँ कोई भी कॉची सीक्वेंस लें तो क्या ये वो यहीं पे कन्वर्ज करेगा? तो इसके पीछे का बहुत ही फेमस रिजल्ट है जो हम लोगों ने रिकॉल किया है। सो इन रियल एनालिसिस वी हैव सो कॉल्ड स्टोन वाइसर्स थ्योरम, राइट है? या फिर एक जनरल है हमारे पास कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो भाया पॉलिनोमियल्स या डिफरेंशियल फंक्शंस। तो बहुत सारा जीरो से वन के बीच में आप देखोगे यू कैन फाइंड अ फंक्शन x of t, let's take t minus half modulus. Look at this function. So this is continuous. ये तो फंक्शन अपना कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल तो नहीं है। सो इट्स कंटिन्यूस है। और ये फंक्शन का एक खूबी है कि x C1 में तो है बट x इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब डिफरेंशियल नहीं है तो C1 का भी एलिमेंट नहीं होगा। हाफ पे इसकी डिफरेंशियलिटी लॉस्ट हो रही है, क्यों हो रही है? जस्ट चेक इट। तो x इज नॉट इन C1, why? ठीक है ना। अब इसके लिए आप यू कैन कंस्ट्रक्ट अपना ये पॉलिनोमियल्स, राइट है? t minus 1 by 2, राइट है? look at this square plus 1 by n, look at this function, take this function। ठीक है, ये जो है this converges to x of t। as n goes to infinity this goes to x of t, right है? f and t goes to x of t, right है? जो स्क्वायर रूट ऑफ दिस mod of xt आएगा। एंड ये जो आपका this this convergence is point wise also with respect to sup norm, point wise भी है और sup norm के रिस्पेक्ट, और यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, आप जैसे भी देखो एंड दिस सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू दिस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म सुप नॉर्म कन्वर्जेंस, राइट है? तो आप देख सकते हो कि ये एफ एन जो है दिस कन्वर्ज टू एक्स। हाँ, तो पहला हम लोग चेक कर रहे हैं कौन सा नॉर्म है, P1x, जो हमारा सुप नॉर्म है। सो दिस कन्वर्जेस विथ रिस्पेक्ट टू सुप नॉर्म। ठीक है, ये सुप नॉर्म में कन्वर्जेंस है। वाई? ठीक है, और अब देखना ये जो एफ एन है ये C101 का मेंबर है। एफ एन इज अ मेंबर ऑफ C101, बट जहां पर कन्वर्ज कर रहा है एक्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ C101। अच्छा, यहाँ पे स्पेस जो है वो एक्स दिया हुआ है। आई एम यूजिंग द अब्यूज ऑफ नोटेशन, सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन व्हाट द कंटेंट इज। सो दिस इज द योर continuous function which is not differentiable, but this is approximated, है ना? This is approximated by a sequence of differential functions. So this fn c1 के अंदर है, this is not। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा sequence of functions है, so this is a member, so this is a Cauchy sequence, so this is a Cauchy sequence in C101। ये C101 का एक Cauchy sequence है, राइट है? और जहां ये कन्वर्ज कर रहा है वो C101 का मेंबर नहीं है, एंड दिस सीक्वेंस इज not convergent in C101। So this is a Cauchy sequence this with respect to which norm? Sup norm, या जिसको आप P1 बोल रहे थे। तो ये P1 नॉर्म में Cauchy सीक्वेंस है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है C101 में, कि जहां ये कन्वर्ज कर रहा है ना वो पॉइंट ही आपके पास नहीं है। हेंस तो C101 with respect to this ये नॉर्म स्पेस तो है, इट्स अ नॉर्म लीनियर स्पेस, नो डाउट, यू कैन चेक इट, इट्स अ नॉर्म लीनियर स्पेस, बट नॉट अ बनाक स्पेस।
because we have constructed a Cauchy sequence which is divergent in this space. इस स्पेस में वो कन्वर्जेंट नहीं है. ओके, ठीक है. और भी बहुत सारे तरीका यू कैन फाइंड इन 0 1 a continuous function which is no way differentiable, right? No way differentiable, so through that you can answer as well. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड. यू आर आस्किंग कि ये जो C101 है, जो डिफरेंशियबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डेरिवेटिव का जो सुप नॉर्म ले रहे हो, या P2 नॉर्म जिसको आपने बोला है, लेट्स यूज दिस P2 के रिस्पेक्ट में ही है कि नहीं. तो यहाँ पे P2 ऑफ x आपने कैसे डिफाइन कर रखा है, उसका डेरिवेटिव लीजिए और सुप लीजिए. पहले फंक्शन का सुप ले रहे थे, अब डेरिवेटिव का सुप ले रहे हैं. तो पहली बात इसके रिस्पेक्ट में ये, पहली बात ये नॉर्म है. इज इट ए नॉर्म? फर्स्ट आपको चेक करना है क्या ये नॉर्म है C101 में, राइट है. जैसे आप ले लें फंक्शन ले लें एफ एक्स इक्वल टू लेट्स से कांस्टेंट वन. व्हाट इज द डेरिवेटिव, या एफ टी यूज कीजिए. कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए वन. क्या इसका डेरिवेटिव आएगा? जीरो. तो इसका आप जो नॉर्म निकालेंगे एफ का, विथ P2 नॉर्म, अगर P2 ऑफ एफ आप निकालोगे, P2 ऑफ एफ निकालोगे, सो ये आ जाएगा एफ डैश का सुप. एफ डैश ही आपका जीरो है, और जीरो का सुप्रीमम करोगे जीरो आ जाएगा. जीरो का आप सुप लोगे जीरो आ जाएगा, राइट है. सो P2 ऑफ दिस, बट क्या एफ जीरो है? एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो. So this is alone the derivative. It's not in fact a norm, right? So P2 is not a norm. बिकॉज आप जो नॉर्म P2F का ले रहे हो डेरिवेटिव का ले रहे हो, तो अगर हम कांस्टेंट फंक्शन ले लें उसका डेरिवेटिव तो जीरो है, तो कहाँ से वो नॉर्म होगा, राइट है. डेरिवेटिव जीरो हो गया. तो नॉर्म का डेफिनेशन होता है कि नॉर्म को चेक करने का डेफिनेशन होता है कि कोई भी आप नॉर्म बोलोगे, कोई भी आप नॉर्म बोल रहे हो, तो पहली बात तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और ये जहां पर ये जीरो हो रहा है वो पॉइंट ही जीरो होना चाहिए. तो ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो ये पार्ट तो डन है. यहाँ पे दिक्कत हो गया, ये नॉर्म जीरो है तो यहाँ से एक्स की गारंटी नहीं है. एक्स जीरो है तब तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो है, दैट्स. नॉर्म जीरो और एक्स जीरो हमें चाहिए, वो यहाँ से सही नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. वो हम लोगों ने देखा. सो दिस नॉट एन नॉर्म. गुड वन. नाउ अब C101 में अगर हम ये दोनों नॉर्म को ऐड कर दें, P1 प्लस P2, तो दो नॉर्म से उनको ऐड करेंगे, वो भी एक नॉर्म. बट P2 तो नॉर्म नहीं है, बट ये नॉर्म है क्या? सो P3 जिसको हमने बोला है, P3 ऑफ एक्स क्या आपने डिफाइन किया है? P1 ऑफ एक्स, P2 ऑफ एक्स. सो दिस इज एक्स का सुप, डेरिवेटिव का सुप. ठीक है. आप चेक कीजिए, ये मैं एक्सरसाइज आपको देता हूँ. चेक P3 इज अ नॉर्म. P3 एक नॉर्म है C101 में, ठीक है. ये एक आपको नॉर्म हो रहा है, क्लियर है. इट्स अ नॉर्म ऑल्सो. अब ये नॉर्म है तो ये बना के कि नहीं, तो कॉची सीक्वेंस आपको दिखाना पड़ेगा. तो कोई भी आप कॉची सीक्वेंस लेते हो, if this be a Cauchy sequence in C101 with respect to the norm induced from P3, तो P3 के रिस्पेक्ट में अगर कॉची हो रहा है, तो वो इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी कॉची होगा. दिस imply, so the sequence is Cauchy with respect to P1, the sequence is Cauchy with respect to P2. Just check. अब ये कॉशी है तो एक स्टैंडर्ड रियल एनालिसिस का स्टेटमेंट होता है, इफ यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस, और ये फंक्शन एफ एन डैश अगर कन्वर्ज करता है किसी फंक्शन पे, और एफ एन अगर आपका किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाता है, दिस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ठीक है. एंड दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म ऑन ए बी, देन
you have a function f from a b to r differentiable such that your function fn converges to f uniformly and the f dash equal to 0. ठीक है, ये रियल एनालिसिस में एक थ्योरम होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये डेरिवेटिव नॉर्म सुप नॉर्म में, ये सुप नॉर्म में कॉशी सीक्वेंस है, राइट है। तो सीक्वेंस से कॉशी होने का मतलब ये कहीं कन्वर्ज करेगा। ऑल्सो हमारा जो एफ एन डैश है ये भी हमारा कॉशी सीक्वेंस है। डेरिवेटिव इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, तो डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। जैसे कंटिन्यूस फंक्शन जो सुप नॉर्म में कॉची हो रहा है, तो ये एफ एन डैश भी कन्वर्ज करेगा किसी फंक्शन पे यूनिफॉर्मली। नाउ बाय दिस रिजल्ट योर g इज इक्वल टू एफ डैश। तो आप क्लेम कर दीजिए कि जो P3 ऑफ अपना सीक्वेंस ऑफ Fn होगा, दिस विल कन्वर्ज टू P3 ऑफ F। ठीक है, तो Pn जो होगा यहीं पे कन्वर्ज करेगा विद दिस नॉर्म। तो जो आपका ये, तो यहाँ से जो Fn होगा दिस कन्वर्जेस टू F। तो यहाँ से हम प्रूव कर दिया कि ये जो F होगा, दिस F इज इन C1 01 और दिस Fn converges to F in C101 with respect to your P3 norm. Hence, C101 is a Banach space. ठीक है, ऐसा। तो ये थोड़ा बहुत चीज हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बढ़िया से करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा। तो जो भी वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत लोग इसको बहुत अच्छे से किए होंगे, किसी लोग का नहीं हुआ होगा। बट फंक्शनल एनालिसिस बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आप आगे इंटरव्यूज में भी ये सारे सब्जेक्ट ले रहे हो, तो इसमें फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीजें यूज होती है। रियल होता है, टोपोलॉजी होता है, लीनियर होता है। तो उस पे अगर अच्छा से कमांड रहे तो चीजें बड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उस चीज को और अच्छे से ग्रैप्स करना है, मजे से पढ़ना है। तो उसके लिए यहाँ पर बैचेस हैं, है ना। 2 अगस्त से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं आने वाला गेट एग्जाम के लिए और नेट एग्जाम के लिए, एनबीएचएम के लिए, टीएफआर के लिए। वो लास्ट बैच रहेगा इस सेशन के लिए। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे। ठीक है, novelforum05@gmail.com पे। एट द एंड ये सीखना है कि हमें कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, बाकी अब खुद समझदार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।